सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट के तृतीय प्रश्न पत्र में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अपना चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है एकांक शक्ति गुणा का प्रतिबंध और दूसरा रहेगा अधिकतम प्रतिबाधा का प्रतिबंध। तो शुरुआत करते हैं एकांक शक्ति गुणांक के प्रतिबंध से। हम जानते हैं कि परिपथ का शक्ति गुणांक जो है वो निम्न प्रकार लिखा जाता है cos थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। यहाँ आर प्रतिरोध है, जेड प्रतिबाधा है और थीटा जो है यह प्रयुक्त वोल्टता एवं प्रवाहित धारा में कालांतर है। थीटा का मान 0 होने पर यहाँ पे थीटा का मान 0 होने पे cos 0 होगा, cos 0 का मान 1 होगा। इस स्थिति में वोल्टता एवं धारा जो है ये समान कला में होंगे। इसलिए समीकरण 1 में यह स्थिति cos 0 बराबर 1 की स्थिति तब प्राप्त होगी जब परिपथ की प्रतिबाधा जो है यह पूर्णतया प्रतिरोधी हो, यानी इस जेड का मान जो है वो इस आर के बराबर हो जाए तो cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा। श्रेणी एलसीआर परिपथ में यह तब संभव होगा जब प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो, अर्थात इस स्थिति में XL बराबर XC होगा और परिपथ में अनुनाद होगा एवं प्रतिबाधा जो होगी वो न्यूनतम होगी और परिपथ में धारा जो है वो अधिकतम बहेगी। समांतर परिपथ में अनुनादी आवृत्ति f0 बराबर 1/2 पाई रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर पर परिपथ की प्रतिबाधा ZT जो है यह पूर्णतया प्रतिरोधी होगी। इसे गतिक प्रतिरोध कहते हैं। इस गतिक प्रतिरोध का जो मान है वह ZR बराबर L/CR होता है। प्रतिबाधा का यह मान जो है यह पूर्णतः प्रतिरोधी होगा। इसे हम विमीय दृष्टिकोण से देखें तो L/R की विमा जो है वो M0 L0 T1 और RC की जो विमा है वो M0 L0 T होगी। यहाँ T आपका समय है। इसलिए विमीय दृष्टिकोण से यदि L/CR की विमा ज्ञात करें तो यह R की विमा के बराबर आ जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में शक्ति गुणांक जो है वो एकक होगा। तो यह शक्ति गुणांक के एकक होने का प्रतिबंध है। अब हम बात करते हैं अधिकतम प्रतिबाधा के प्रतिबंध की। तो हम जानते हैं कि एलसीआर समांतर परिपथ में प्रतिबाधा जो है वो निम्न प्रकार लिखी जाती है। ये सूत्र हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। 1/Z बराबर √R² प्लस ω/C² प्लस ω³ L² C माइनस ω/L² अपॉन में R² प्लस ω² L² है। तो इसको हमने इस प्रकार लिख दिया है, कुछ नहीं किया है। यहाँ से ओमेगा को बाहर निकाला है तो ω² आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो ये आपका ω² आते ही 1/Z का मान हमें मिल गया है √R² प्लस ω² कोष्टक में CR² प्लस ω² L² C माइनस L² अपॉन R² प्लस ω² L²। अधिकतम प्रतिबाधा का प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए L, C और ओमेगा में से किसी एक को चर मानते हैं और Z का मान अधिकतम होने के लिए 1/Z का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास तीन चर हैं L, C और ओमेगा। तो हम बारी बारी तीनों में से किसी एक को चर मानेंगे। पहले C को मान लेंगे, फिर L को मान लेंगे, फिर ओमेगा को मान लेंगे और डेरिवेशन करेंगे। तो
जेड का मान अधिकतम होने के लिए 1/जेड का जो मान है वो न्यूनतम होना चाहिए। तो पहले हम सी को मानते हैं कि माना सी जो है सी यह चर घटक है, तो जेड का मान अधिकतम होने के लिए 1/जेड का जो सी के सापेक्ष अवकलन है वो शून्य होगा, यानी d/dc 1/जेड का मान शून्य होगा। तो इस समीकरण 1 से d/dc 1/जेड हो गया, इधर d/dc लगा दिया है इसके पूरे के, इसका मान 0 होगा क्योंकि ये 0 है तो ये 0 के बराबर आ गया। इसका अवकलन कर लेते हैं और अवकलन करके हल करते हैं। तो अवकलन करने पे हमें मिल जाता है CR² प्लस ω² L² C माइनस L। तो यहाँ से C का मान मिल जाता है, आसानी से ले सकते हो आप, L/R² प्लस ω² L²। इसको हमने C0 मान लिया है और ये C का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं, अभी पिछले वाले पेज पे थी। तो यहाँ से हमें Z मैक्सिमम C जो है वो C0 के रूप में मिल जाती है, L/C0R। इस समीकरण में ओमेगा का मान जो है वो √1/LC माइनस R²/L² समीकरण 2 में रखा गया है। तो समीकरण 4 जो आई है, इस समीकरण 4 से स्पष्ट है कि अधिकतम प्रतिबाधा जो है यह पूर्णतया प्रतिरोध के बराबर है। तो ये समीकरण 4 हमें मिली है उस स्थिति में जब हमने चर सी घटक सी को चर माना था। अब हम घटक एल को चर मानते हैं। तो एल को चर मानने के लिए वही स्थिति आएगी, d/dl 1/z का मान 0 होगा। तो वही समीकरण 1 से d/dl 1/z कर देते हैं, वही इधर इसका l के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसका मान 0 होगा। इसका मान 0 रख देंगे क्योंकि यहाँ से d/dl 1/z बराबर 0 है। इसका अवकलन कर लेते हैं, अवकलन करने पे हमें मिल जाता है Lr² प्लस CR4 प्लस ω² L³ माइनस C ω4 L4। L को कॉमन ले लिया है इन दोनों पदों में, यहाँ C को कॉमन ले लिया है। तो इसको ये और ये इन दोनों में L को कॉमन लिया है और फिर ये और ये इन दोनों में C को कॉमन लिया है, ये और ये इसमें L कॉमन आ गया, ये और ये इन दोनों में C कॉमन आ गया। फिर आपका R² प्लस ω² L² कॉमन आ गया, तो अंदर ये बच गया है। अब चूंकि ये पद जो है वो शून्य नहीं हो सकता, इसलिए ये पद शून्य होगा, इस पद को शून्य लिख देते हैं। तो समीकरण 5 मिल जाती है। समीकरण 5 से प्रतिबंध जो मिलता है उस प्रतिबंध को समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पे हमें Z का अधिकतम मान ये मिलता है, ZML बराबर L0 R² प्लस ω² L02/R √1 प्लस 4 ω² C² R²। समीकरण 6 होगी। तो यहाँ जो है, यहाँ Z का मान, प्रतिबाधा का मान तो अधिकतम होता है, परंतु शक्ति गुणांक का जो मान है वो एकांक नहीं हो पाता। अब तीसरी स्थिति में हम कोणीय आवर्ती ओमेगा को चुन लेते हैं। तो Z के अधिकतम मान के लिए d/d ω 1/z का मान 0 हो जाएगा। तो वही अब तीसरी स्थिति में d/d ω 1/z का मान 0 होगा। तो वही समीकरण 1 से इसका ओमेगा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अवकलन करके हल कर लेंगे तो ओमेगा का मान मिल जाता है 2r² C/L प्लस 1 की घात 1/2/LC माइनस R²/L² की घात 1/2। इसको हमने ओमेगा 0 मान लिया है। तो ओमेगा के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो Z का अधिकतम मान हमें समीकरण 8 में मिल जाता है। समीकरण 8 में भी Z का मान तो अधिकतम होता है, परंतु शक्ति गुणांक जो है वो एकांक नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने ऊपर तीनों चरों
तीनों घटकों को हमने चल लिया और एक निष्कर्ष निकाला है कि जब सी एल या ओमेगा चर हो तो अधिकतम प्रतिबाधा और एकांक शक्ति गुणांक के प्रतिबंध जो हैं वो समांतर LCR परिपथ में समान नहीं होते। केवल जब धारिता आपकी चर होती है उस स्थिति में अधिकतम प्रतिबंध के साथ शक्ति गुणांक एकांक होता है। तो यहाँ अपना ये श्रेणी क्रम LCR परिपथ और समांतर क्रम का LCR परिपथ का मैटर समाप्त होता है। थैंक यू।